भी यहाँ पर मौजूद हैं और अपने साथियों के साथ यहाँ पर आए हैं मियाँ इम्तियाज़ अहमद साहब को मुबारकबाद देने। या आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं मुख्तार अहमद बब्बी, आप मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के तहसील सदर भी हैं और मुस्लिम बाज़ार जबन ताजरान के सदर हैं। ये आप सामने देख सकते हैं चौधरी मोहम्मद अरशद साहब हैं, सराफा एसोसिएशन रहीम यार खान के आप सरपरस्त हैं और मुस्लिम लीग नून के पुरजोश रहनुमा हैं और मियाँ इम्तियाज़ अहमद के दस्ते राज शुमार किए जाते हैं। आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, यह सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि चौधरी साहब आप हमें बताएं, आप हाजी मुख्तार अहमद बब्बी के साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ा वफ्द लेकर आए हैं मियाँ इम्तियाज़ अहमद साहब को मुबारकबाद देने के लिए। बतौर वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ के वज़ीर आला बनने पर आप अपने तासरात हमारे नाज़रीन तक पहुँचाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब दोस्त मिलके मियाँ इम्तियाज़ साहब को मुबारकबाद देने आए हैं और हम सब बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है। तो इंशाअल्लाह ये तरक्की का साल होगा। इंशाअल्लाह सारे मिलके इंशाअल्लाह दुआएं भी करेंगे और इंशाअल्लाह सब मिलके इंशाअल्लाह इसके हम साथ हैं। जी नाज़रीन, ये थे चौधरी मोहम्मद अरशद, आप सरपरस्त आला हैं सराफा एसोसिएशन सदर बाज़ार रहीम यार खान में, और हाजी मुख्तार अहमद बब्बी तहसील सदर हैं यूथ विंग के और मुस्लिम बाज़ार के सदर भी हैं। तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आप इतना बड़ा काफ़िला लेकर आए अपने साथियों के साथ मियाँ इम्तियाज़ अहमद साहब को मुबारकबाद दें और यकीनी तौर पर आप मुस्लिम लीग के देरीना साथी हैं इनके साथ, और आपको यहाँ पर आना आके मियाँ इम्तियाज़ साहब आपको मुबारकबाद आप देंगे। तो ये कैसा लगा और आप हमारे नाज़रीन को अपने तासरात भी बयान करेंगे कि मुस्लिम लीग नून की ये जो हुकूमत आई है आप इसको किस तरह देखते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम दोस्तों का, भाइयों का, यूथ का, सब दोस्तों का, बुज़ुर्गों का तहे दिल से मशकूर व ममनून हूँ जो हमारी एक कॉल पे तशरीफ़ लेके आए। हमेशा इनका मशकूर हूँ और रहूँगा इंशाअल्लाह। आज हमारे आने का मकसद सिर्फ़ अपने लीडर जनाब मियाँ इम्तियाज़ साहब को मियाँ हमजा शहबाज के वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। माशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जैसे पहले तरक्की करता था मुस्लिम लीग नून की दौर में, इंशाल्लाह पाकिस्तान दोबारा उसी पटड़ी पे आएगा और उसी तरह इंशाल्लाह तरक्की करेगा और लोगों के कारोबार चलेंगे और लोग खुशहाल होंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, यूथ विंग के ज़िली सदर चौधरी मुनीर अहमद भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। और मुनीर साहब, तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे, सर आप भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं तो आप अपने तासरात से हमारे नाज़रीन को अपना आगाह करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करता हूँ पहले तो मुख्तार अहमद बब्बी साहब का। आज इन्होंने बड़े एक अच्छे और दोस्तों से एक सारा इकट्ठा किया और सबको आज मियाँ इम्तियाज़ साहब की रहायशगाह के गेट पर मौजूद हैं और मियाँ साहब को हम मुबारकबाद पेश करने के लिए आए हैं कि दोबारा मुस्लिम लीग का दौरा आ चुका है और इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून ही वो वाहिद जमात है जो इस मसाइल को, महंगाई के मुश्किल हालात में जो इस कौम को मुश्किल से निकालेगी। और हम सब दुआ गो हैं इस रमज़ान के बाबरकत महीने में कि हम साथी सब मिलकर इस पाकिस्तान के लिए दुआ करें, इस मुल्क के लिए दुआ करें, इस नौजवान नस्ल के लिए दुआ करें जिनका मुस्तकबिल एक आयां और रोशन है। और मुस्लिम लीग नून को ये सेहरा जाता है कि हमेशा की तरह ये एक अच्छे इक़्तिदार में, अच्छे वक्त में इन्होंने इस कौम को सहारा दिया, इनकी गुर्बत मिटाई, इनकी महंगाई मकाई। और इसके अलावा हम ये देखें कि इस जो हमारा साबका दौर है जिसमें मुल्क के बहुत बुरी हालत थी और अब हम सब मिलकर इंशाअल्लाह दुआ करेंगे कि पाकिस्तान दोबारा से उसी तरह फलता फूलता रहे। मेरे साथ मिलकर एक नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, यूथ विंग का हर जवान चलता फिरता पाकिस्तान। मिनार्टी विंग के ज़िली सदर जनाब बाबू लीला राम भी मौजूद हैं अपने मिनार्टी। आप हमें बताएं आज यहाँ मियाँ इम्तियाज़ साहब को मुबारकबाद देने आए हैं वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनने की खुशी में
या कैसे बाबे है जी बाबे आजम बनने और मियां हमजा शहबाज शरीफ को वज़ीर आला बनने की खुशी में मुस्लिम लीग नून के कारकुन हाजी मुख्तार अहमद बब्बी और चौधरी मोहम्मद असद की क़यादत में यहाँ पर मियां इम्तियाज़ अहमद साहब मुस्लिम लीग नून के ज़िले जनरल सेक्रेटरी और साबिक़ MNA, ये आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, कारकुनों के बीच में, और उनको फूलों के हार और गुलदस्ते पेश किए जा रहे हैं। मियां इम्तियाज़ अहमद साहब इस वक्त काफ़ी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, अपने कारकुनों के दरमियान बड़ा जोश व खरोश है। हम जानना चाहेंगे मियां इम्तियाज़ अहमद साहब के साथ सर आपको आज लोग अपने दोस्त यहाँ पर मुबारकबाद देने आए हैं मियां शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने पर और मियां हमजा शहबाज शरीफ के वज़ीर आला बनने पर, और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ चुकी है। तो आप अपने ख्यालात से हमारे नाज़रीन को आगाह करें कि मुस्लिम लीग नून की चूँकि हुकूमत आ चुकी है, मुल्क में जो अदम इस्तेहकाम था उस पर किस हद तक काबू पाया जा सकेगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये 3.5 साल एक सिलेक्टेड ने इस मुल्क पर हुकूमत की है और एक गैर आइनी हुकूमत को आइनी तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग और PDM ने हटाया है, तो लोगों में खुशी की लहर है। और 3.5 साल लोगों ने जिस तरह भूख काटी है, जिस तरह गरीब आदमी का चूल्हा ठंडा हुआ है, जिस तरह मजदूर बेरोज़गार हुए हैं, जिस तरह लोगों के मकान छीने हैं, जिस तरह इस मुल्क के साथ खिला गया है, इस मुल्क की मईशत के साथ खिला गया है, और इस वक्त जो हालात मुल्क की हालात बन चुके थे, लैंड आर्डर की सूरत हाल भी बहुत ख़राब थी और कोई भी मुल्क हमारे साथ इस वक्त इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं था, कोई इन्वेस्टर मुल्क में आने को तैयार नहीं था, और हम फॉरेन पॉलिसी हमारी बिल्कुल नाकाम हो चुकी थी और ख़ारजी महाज पे पाकिस्तान तनहा हो चुका था। अल्लाह के फजल करम से जब से ये अदम इत्मीनान की तहरीक कामयाब हुई है, तो आप देखें कि मुल्क में बेहतरी है, लोगों में खुशी की लहर है और लोग दर जोग आ रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं, और इसी तरह डेली इसी तरह लोगों में खुशी मैं देख रहा हूँ। और इंशाअल्लाह ताला आने वाला टाइम बहुत बेहतर टाइम होगा। ये एक आर्जी सा टाइम है, इसमें जमातों ने तय किया हुआ है कि हमने इलेक्शन की तरफ जाना है, और जनरल इलेक्शन जो है एक मुनसिफाना इलेक्शन इस मुल्क की ज़रूरत है और उसकी तरफ हम जाना चाहते हैं। अभी इमरान खान जो ये बात कर रहा है कि मैं चाहता हूँ कि अब इलेक्शन हो, भाई तुम्हें तो हम पहले कहते थे कि इमरान खान तुम एक जाली इलेक्शन के नतीजे में धांधली की पैदावार हो और तुम इलेक्शन करवाओ। उस वक्त तो तुम ये कहते थे कि मैंने 5 साल पूरे करने हैं, अब ज़रा थोड़ा सब्र करो, और वो जो तुमने इलेक्शन की इस्लाहात ख़राब की हुई हैं, जो कानून तुमने सारे बिगाड़े हुए हैं, वो उनको हम इंशाअल्लाह ताला आइनी जो भी तरामीम करने वाली हैं, जो भी बनने वाले हैं लॉज, इंशाअल्लाह वो बनाने के बाद इलेक्शन की तरफ जाएंगे। एक मुनसिफाना इलेक्शन इस मुल्क की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह ताला जल्द इलेक्शन इस मुल्क में होगा और मुनसिफाना इलेक्शन होगा, जिसके नतीजे में इंशाअल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और इंशाअल्लाह ताला आप देखें अभी हमजा शहबाज साहब का इलेक्शन हुआ, उसमें किस तरह इन्होंने धांधली की और किस तरह इन्होंने असम्बली में दंगा मुश्ती की और तोड़ फोड़ की, और इल्ज़ाम भी मुस्लिम लीग नून के ऊपर लगाना चाहा, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि हमारे पास अक्सरियत थी और हम तो चाहते हैं कि आप इलेक्शन करवाएं, लेकिन इलेक्शन से भाग कौन रहा था? जो इमरान खान, वो इलेक्शन से पहले उसने कौमी असम्बली में भी इसी तरह इलेक्शन से भागा और आखिरी टाइम तक विकेटें और बल्ला और गेंद उठा के भाग गया। और इसी तरह आप देखिए सूबाई असम्बली में भी ये खेलना नहीं चाहते, ये विकेट के ऊपर खड्डे डाल के बैठे हुए हैं। वो चाह रहे हैं कि ये मुल्क में इलेक्शन भी ना हो और ये अगर हुकूमत चले तो सिर्फ इमरान खान की, अगर इमरान खान ताहियात प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ वो ये चाहते हैं कि कोई और हुकूमत इस मुल्क के ऊपर ना आए। इंशाअल्लाह ताला अवाम इमरान खान को रिजेक्ट कर चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला आने वाला टाइम पाकिस्तान मुस्लिम लीग है। बहुत शुक्रिया। अवाम इमरान खान को रिजेक्ट कर चुके हैं, आने वाला तो अब्दुल लतीफ़ भट्टी साहब मियां इम्तियाज़ अहमद साहब को खुशी में मिठाई खिला रहे हैं। ये आप सामने देख सकते हैं कारकुनों का जोश व खरोश मियां इम्तियाज़ अहमद के साथ भरपूर मियां इम्तियाज़ अहमद साहब की रिहाइशगाह पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का जमे गफीर को मुबारकबाद देने के लिए यहाँ पर पहुँचा है।
ਦਿਲ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋ ਹਕੂਮਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੇਂਜਿੰਗ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਦੇ ਪਿਆ ਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਦੌਰੇ क्या ॾिठा थे सर ते को वोट ॾितम बहु जुर्म कितम हाँ तो को वोट ॾितम बहु जुर्म कितम सकु थई गलती दा दंड मिल गए असां समझे सुख दे साह गिणसों हथों सर जुल्मत दे पंड मिल गए ते को हिस्सा अरबे खरबे दा घर बैठे अट्टा खंड मिल गए ते को सब कुछ जानी हाथ जो है से को मार सटी ते को कोरोना फंड मिल गए। हमजा शहबाज साहब की वज़ीर आला बनने की खुशी में और मियाँ शहबाज साहब के वज़ीर आज़म बनने की खुशी में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि आप तमाम साहबान ने 3.5 साल एक तकलीफ़ दे जो टाइम था वो आप लोगों ने गुजारा है और पूरा पाकिस्तान परेशान था और लोग झोलियाँ उठा उठा के बद्दुआएँ दे रहे थे कि कब इस जो बदमाश हुकूमत है, जो मैं समझता हूँ कि गुंडा हुकूमत थी, जिसको अवाम का कोई ख्याल नहीं था, जिसको सिर्फ गाली और गाली की ज़बान जिसको आती थी और इसको कोई काम इसने 3.5 साल में इस मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। डेवलपमेंट सारी रुक चुकी थी। सी पैक हमारा जहां मुस्लिम लीग के टाइम में छोड़ा था वहीं एक ईंट भी आगे नहीं लग सकी और इसी तरह बाकी प्रोजेक्ट्स जो भी थे वो सारे रुक गए थे। तरक्की मुल्क की रुक चुकी थी और माशी तौर पे हमारा मुल्क कंगाल हो चुका था और हम डिफ़ॉल्ट करने के करीब पहुंच चुके थे। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से फिर PDM ने एक तहरीक चलाई जिसके नतीजे में एक गैर आइनी हुकूमत को हमने आइनी तरीके से अदम एतमाद के ज़रिए हमने निकाला। फिर आपने देखा कि इमरान खान ने कितना शोर किया और लेकिन अल्लाह के फजलो करम से वो कामयाब नहीं हो सका और वो बुरी तरह शिकस्त खा के इस वक्त सड़कों पे बाहर निकला हुआ है और इसकी इंशाल्लाह ताला इमरान खान जो बड़ा सादक और अमीन बना फिरता है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसने तोशा खाना में जिस तरह करप्शन की हुई है, जिस तरह वहाँ से चीज़ें सस्ती लेके महंगे दामों बाहर बेची हुई हैं, घड़ियाँ, हार और बाकी चीज़ें, गाड़ियाँ, तो ये इंशाल्लाह चीज़ें आपको 1-1.5 महीने में आपके सामने आएंगी। और इसी तरह फ़ॉरेन फंडिंग केस के पीछे 4 साल तक इमरान खान जिस तरह छुपता रहा है, अब हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने ये आर्डर दिया हुआ है कि 1 महीने के अंदर इस फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला हो। इंशाल्लाह उसमें भी इसके सादक और अमीन होने का जो दावा था इसका वो भी इंशाल्लाह ताला खुलकर सामने आ जाएगा
اور اس کی کرپشن جب عوام کے سامنے آئے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو پتہ چلے گا کہ یہ کس قدر کرپٹ آدمی تھا عمران خان۔ آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان کام کچھ کرتا نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا کوئی بزنس نہیں ہے۔ اس کی بہن علیمہ خان کے پاس اتنے اثاثے کہاں سے آ گئے؟ اس کی باقی بہنوں کے پاس اتنے اثاثے کہاں سے آ گئے؟ عمران خان کے پاس اتنے اثاثے کہاں سے آ گئے؟ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جب یہ کرپشن کھلے گی تو پھر یہ جو کہتا تھا میرے خلاف کرپشن کے سکینڈلز نہیں ہیں، بھائی تمہارے خلاف تو ہیں ہی سکینڈلز۔ 3.5 سال آٹا سکینڈل، چینی سکینڈل، دوائیوں کا سکینڈل، کون سا سکینڈل ہے جو عمران خان تم نے چھوڑا ہے؟ سارے سکینڈلز ہی سکینڈلز ہیں تمہاری حکومت میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے ٹائم میں جب یہ چیزیں کھلیں گی تو پھر عوام کو پتہ چلے گا کہ عمران خان کتنا بددیانت تھا، اور یہ جو جس طرح گالی کی زبان استعمال کرتا تھا۔ کبھی ابھی میں سمجھتا ہوں کہ پہلے دن میاں شہباز شریف صاحب نے اسمبلی میں اسپیچ کی تو نظر آ رہا تھا کہ کوئی پرائم منسٹر اسمبلی میں اسپیچ کر رہا ہے، ورنہ 4 سال قوم نے ٹیلی ویژن کے اوپر گالیاں ہی سنی تھیں۔ اور جو ہماری اور اس نے جو 4 سال ہماری نسل کو جس طرح بگاڑا ہے، ہماری نوجوان نسل کو جو اس نے تربیت کی ہے، جو گالی کی زبان سکھائی ہے، اس کو ٹائم لگے گا اس کو ٹھیک کرنے میں۔ تو میں یہی گزارش کروں گا اپنے نوجوان ساتھیوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بزرگوں سے کہ یہ جو ٹائم ہے یہ ایک عارضی سا ٹائم ہے، اور یہ کوئی آپ مت سمجھیں کہ پاکستان مسلم لیگ بہت کچھ ڈیلیور کر جائے گی۔ تو یہ ملک جو ہے اس وقت خزانہ جو ہے وہ خالی ہے، اور ہمارا ملک ڈیفالٹ کے قریب اس وقت پہنچا ہوا ہے۔ بڑے مشکل حالات سے یہ ہم گزر رہے ہیں، تو ان حالات میں حکومت چلانا آسان کام نہیں ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ بہت زیادہ دودھ کی نہریں اس وقت آپ سمجھیں کہ مسلم لیگ کی حکومت جو یہ ٹینیور ہے اس میں بہا دے گی، تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ عارضی پیریڈ ہے، اس میں آپ نے تیاری کرنی ہے اگلے الیکشن کی۔ تو آنے والا الیکشن انشاءاللہ جلد آئے گا، منصفانہ الیکشن ہوگا جس میں انشاءاللہ فیئر اینڈ فری الیکشن جب آئے گا تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ کی حکومت انشاءاللہ تعالیٰ بنے گی۔ بعد جیسے پاکستان مسلم لیگ نے 2013 میں جب حکومت سنبھالی تھی تو آپ نے دیکھا کہ ملک کا جو حالات تھے، اور اس کے بعد جب 2018 میں چھوڑی تو اس وقت ملک کے حالات آپ کے سامنے تھے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب اس الیکشن کے بعد پاکستان مسلم لیگ کی حکومت بنے گی تو پھر آپ کو ملک میں ترقی نظر آئے گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اور میرے کے ساتھیوں کو بے حد میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جیسے محنت کر رہے ہیں باقی ساتھی پہ، تو میں یہ توقع کرتا ہوں کہ یہ باقی ہمارے ساتھی بھی اسی طرح سب محنت کریں، الیکشن کی تیاری کریں۔ ہم سب نے کیونکہ الیکشن میں جانا ہے، تو یہ الیکشن جو ہے ہم سب کا الیکشن ہے، اور ہم نے اپنی جماعت کے لیے کام کرنا ہے۔ ہم نے مل جل کے اپنی جماعت کو کامیاب کرانا ہے۔ جہاں جہاں بھی آپ کا اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم بڑا تھوڑا ہے ہمارے پاس، تو ہم نے اس کی تیاری بھی کر رہی ہیں۔ تو آپ ابھی رمضان کے باقی جو روزے رہ گئے ہیں وہ روزے رکھیں، اور رمضان کے بعد الیکشن کی تیاری میں لگ جائیں انشاءاللہ۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس وہاں حاضر بھی ہوں گا، اور باقی جگہوں پہ بھی جہاں جہاں آپ مجھے بلائیں گے انشاءاللہ میں آؤں گا آپ کے پاس، اور پھر ہم نے مل کے الیکشن لڑنا ہے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اپنے نوجوان ہمارے ساتھی، ہمارے کونسلر سدا بھار چودھری عبدالوید بھٹی صاحب، میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ اس جذباتی ماحول میں جس میں ہمیں بے تہا انشاءاللہ اللہ کی طرف سے مبارکبادیں ہیں، یہ ہمارے پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب بن گئے ہیں، حمزہ شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں۔ میں اب عبدالوحید بھٹی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں، جس میں پتہ چلے کہ پاکستان مسلم لیگ کہیں جا رہا مسلم لیگ کا گاڑا ہے، اور ہمارے ورکر اکٹھے ہیں انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ کے لیے کام کرتے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب میاں امتیاز احمد صاحب، سابق MNA، میرے قائد، معززین شہر، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میاں شہباز شریف صاحب اور میاں حمزہ شہباز صاحب کی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بننے پر آپ سب کو مبارکباد۔ باقی مایوسی کی بات نہیں ہے، میاں صاحب انشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا نام ہی کافی ہے، میاں شہباز شریف کا نام ہی کافی ہے۔ 4 دن میں میٹرو بس چلانا معمولی بات نہیں ہے۔ باقی بھاشا ڈیم پہ کل گئے وہ یہ کہتا رہا ہے کہ 2029 میں میں نے کہا ہے کہ بن جائے گا، لیکن انہوں نے ٹارگٹ دیا 2026 میں ہر صورت میں اس کو بننا ہے۔ میاں شہباز شریف کا ویژن پاکستان کی ترقی ہے، ملک کی ترقی ہے۔ پہلے انہوں نے صوبے کو جتنی ترقی دی ہے وہ آپ سب نے دیکھا ہے، اب انشاءاللہ ہمارا ملک بھی اسی طرح ترقی کرے گا۔
गो कि हमारे पास वसाइल नहीं हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, टाइम भी कम। मुल्क को दिवालिया करके गए हैं सर। टाइम भी कट है ना। हाँ, टाइम भी बहुत थोड़ा है, शॉर्ट टाइम है, बल्कि आज ही शुरू हो गए हैं हमारे मौलाना फजल रहमान साहब कि वे फौरी इलेक्शन करवाएं। तो गुजारिश ये है कि जितना भी टाइम है, मैं गारंटी से कहता हूं कि 1 साल है या 1.25 साल है, जितना भी टाइम है, जितनी तरक्की शहबाज शरीफ साहब के दौर में पाकिस्तान इस शॉर्ट टाइम में करेगा, कभी नहीं सुना होगा। पाकिस्तान खूब तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। आप मुस्लिम लीग की जितने भी कारकुन, दोस्त, साथी, लीडरान हैं, आप अपना दिल बड़ा करें। पीटीआई के पास एक ही ट्रेंड रह गया, वो क्या है कि जी जलसा बहुत बड़ा है, जलसा बहुत बड़ा है, इसके अलावा इनके पास कोई बात करने की नहीं है। जिस जलसे में भी जाते हैं, करे अपने 3.25 साल की कारकर्दगी तो बताए, एक अल्फाज नहीं है उसके पास। इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे खड़ा किया है। इंशाअल्लाह हम मुस्लिम लीगी और मुस्लिम लीग की क़यादत पाकिस्तान को एक बार फिर अपने पांव पे खड़ा करेगी इंशाअल्लाह। दुनिया इस वक्त दिवालिया की तरफ जा रही है। दुनिया, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। श्रीलंका चला गया, 4 या 5 तारीख को आप सुनेंगे कि रशिया दिवालिया हो गया, वो भी ऐलान करने जा रहा है। बहुत सारे ममालिक इसके बाद लाइन में खड़े हैं जो दिवालिया शो करने जा रहे हैं अपने आप को। मेरी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि पाकिस्तान कभी दिवालिया ना हो, क्योंकि दिवालिया होने का मतलब ये है कि मेरे पास कुछ नहीं है, कर लो जो करना है। अल्लाह ना करे हमारी ये पोजीशन हो। अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह। शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, नवाज शरीफ साहब की क़यादत में मुल्क तरक्की करेगा और पंजाब हमजा शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। मियां साहब, मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि रहीम यार खान मुस्लिम लीगियों का शहर है, रहीम यार खान आपका शहर है, आपसे मोहब्बत करने वाले लोग यहाँ बसते हैं। मायूसी की बातें नहीं हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की करम नवाजी से हमारी क़यादत और एक और खुशखबरी सुना दूं कि बहुत जल्द मियां नवाज शरीफ भी हमारे दरमियान में मौजूद होंगे। आप देखें कि आज कोर्ट ने फैसला किया है, किसी ने कहा जी इसको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट ना दिया जाए, उस वकील पर, उस दरख्वास्त गुजार पर कोर्ट ने जुर्माना लगाया। उसने कहा क्यों ना दिया जाए, कोर्ट ने कहा क्यों ना दिया जाए। 3 बार का वजीर आजम है, इन बदबख्तों ने उनका पासपोर्ट रोका हुआ था। किसी भी शहरी का पासपोर्ट नहीं रोक सकते, ये तो पाकिस्तानी कौम की आज़ादी सल्ब करने के मुतरादिफ है। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द मियां नवाज शरीफ साहब को और उनके रुफ़का को पासपोर्ट मिलने वाले हैं। बहुत जल्द इंशाअल्लाह पाकिस्तान में होंगे हमारे कायद। तो इंशाअल्लाह हम उनकी क़यादत में दिन रात एक करके मुस्लिम लीग की कामयाबी के लिए, मियां इम्तियाज़ साहब की कामयाबी के लिए और पाकिस्तान की कामयाबी के लिए दिन रात एक करेंगे। मैं यहाँ अपने छोटे भाई मुख्तियार बब्बी साहब का शुक्रगुजार हूँ और इनको शाबाश देता हूँ कि आज इन्होंने जिस जज्बे के साथ हम सबको, मुझे भी इन्होंने बुलाया था, मैं भी इनके घर से आया हूँ, लेकिन रास्ते में एक दोस्त का टेलीफोन आ गया कि भाई वो उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया, उसे एमरजेंसी छोड़ के मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो गुजारिश ये है कि आप जैसे लोग, मुख्तियार बब्बी जैसे दोस्त और भाई जो मेहनत कर रहे हैं, आप सब और मुझ समेत हम सब को इसी तरह मेहनत करनी चाहिए ताकि मुस्लिम लीग तरक्की करे और मियां इम्तियाज़ साहब रिकॉर्ड वोटों से यहाँ से कामयाबी हासिल करें। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आप तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि आप मुख्तियार बब्बी साहब की कॉल पर यहाँ तशरीफ़ लाए। मियां इम्तियाज़ साहब को पाकिस्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। मेरी तरफ से भी आप तमाम दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं और दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। जो है पाकिस्तान की वो बता रहे थे और इंशाअल्लाह आइंदा हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग की होगी और मियां नवाज शरीफ साहब की होगी। अब मैं आखिर में मुख्तियार अहमद बब्बी को आपकी भरपूर तालियों में दावत खिताब देता हूँ कि अपने दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आने वाले तमाम दोस्तों को बेहद उनका शुक्रिया अदा करता हूँ
کہ سب دوست اتنے شارٹ ٹائم میں اور اتنی شارٹ کال پہ میرے گھر تشریف لے کر آئے، اور آنے کا ہمارا مقصد یہی تھا کہ اپنے ہر دل عزیز لیڈر جناب میاں امتیاز صاحب کو مبارکباد دینا کہ مقصد یہی تھا ہمارا۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں اپنے دوستوں کا، تہہ دل سے مشکور ہوں تمام دوستوں کا، اور انشاءاللہ ہم یوتھ کی طرف سے اور اپنے وارڈ کی طرف سے اور انشاءاللہ میاں امتیاز صاحب کو انشاءاللہ تعالی بھرپور طریقے سے انشاءاللہ کامیاب کروائیں گے۔ باقی ہم سب ایک ہیں، اب وقت میرے حساب سے یہ ہے کہ کچھ وقت ملک کو دینے کا ہے، تو ملک کو ہم اسی طرح وقت دے سکتے ہیں کہ ہم نے اچھے لیڈر جنہوں نے ملک اور قوم کی خدمت کی ہے انشاءاللہ ہم نے انہی کو سامنے لے کر آنا ہے۔ میاں صاحب کے کام رحیم یار خان میں کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، ماشاءاللہ ایسے ایسے تحفے میاں امتیاز صاحب کی قیادت میں رحیم یار خان کو ملے ہیں جو شاید آج تک کسی نے رحیم یار خان کو نہیں دیے۔ میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ اتنی توجہ دیتے ہیں اپنے حلقے پہ، اپنے لوگوں پہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ ہم سب بھائیوں کو اسی طرح پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ 5 وقت کی نماز حضور اللہ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو ہمارے مسلمان بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جو مسلمان بھائی بیمار ہیں ان کی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ اپنا کرم فضل فرما۔ یا اللہ ہمیں آپس میں پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنا کرم فضل فرما۔ یا اللہ ہم سے ہماری بے شمار نعمتیں جو تو نے ہمیں دی ہیں ہم سب ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب پہ اپنا کرم فضل فرما دے، آمین آمین ثم آمین۔